विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मुझे क्षमा करें गणेश जी, मैं आपका ये आदेश पूरा नहीं कर सकता। तो मैं अपने धनकोष का द्वार खोलकर संपूर्ण धन का प्रदर्शन नहीं कर सकता। कुबेर जी, आप हमारी योजना समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो चोर स्वर्ग से रत्न चुरा कर ले जा सकता है, तो कभी ना कभी आपके धन कोष का धन चुराने भी अवश्य आएगा। चतुर गणेश। गणेश उचित कह रहा है। बड़े आखेट को लुभाने के लिए बड़ा लोभ तो देना ही पड़ता है कुबेर जी। देव सेनापति जी, ये तो मैं भी चाहता हूँ कि वो असुर अवश्य बंदी बने, किंतु जो गणेश जी कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं तो मात्र इस धनकोष का संरक्षक हूँ। इसका स्वामित्व तो माता लक्ष्मी का है। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम माता लक्ष्मी। क्या हुआ पुत्र गणेश, तुमने मेरा आवाहन क्यों किया? माता, मेरा अनुरोध है कि आप कुबेर जी को अपने धन कोष के द्वार खुले रहने देने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि यही एक युक्ति है जिससे हम उस चोर को बंदी बना सकेंगे जिसने स्वर्ग लोक से वहाँ के रत्नों को चुराया है। तुम्हारे इस निवेदन को मैं अवश्य स्वीकार करूंगी पुत्र गणेश, किंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि इस धन कोष को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। उसे सुरक्षित रखना होगा तुम्हें। कुबेर जी, उस अवस्था में आप वही कीजिए जैसा गणेश चाहते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता लक्ष्मी। किंतु स्मरण रखना गणेश कि इस धन कोष का दायित्व अब तुम्हारा है और ये धन तुम्हारे लिए एक ऋण के समान ही है। अनुज गणेश, अपनी युक्ति पर एक बार पुनः विचार कर लो, क्योंकि कई रत्नों से तो हम पहले ही हत हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस धन कोष को भी यदि कुछ हो गया तो हम और भी बड़े संकट में पड़ सकते हैं। कुबेर जी, अब तो माता लक्ष्मी की अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है, तो अब धन कोष के समस्त द्वार खोलकर इसके प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलने दीजिए, जिससे वो आकर्षित होकर वो चोर लोभी लोभासुर यहाँ पहुँच जाए। इस इच्छा पूर्ति कल्प वृक्ष से क्या मांगू मैं? कुबेर जी के समान धन कोष मांग सकता हूं मैं। हाँ, हे कल्प वृक्ष, नहीं नहीं, इतना ही क्यों मांगू मैं? मेरे पास तो संसार का सबसे बहुमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन होना चाहिए। स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन से भी बढ़कर। हाँ, ये उचित होगा, ये मांगता हूं मैं। हे कल्प वृक्ष, मुझे नो 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 नो, रत्न जड़ित सिंहासन ही कहां पर्याप्त है, उसके साथ तो एक स्वर्ण भवन भी मुझे चाहिए। अगर मैं स्वर्ण भवन मांग सकता हूं तो लंकेश के समान स्वर्ण नगरी क्यों नहीं?
ये भी उचित नहीं है। स्वर्ण नगरी तो लंकेश की है। मेरा तो संपूर्ण भूमंडल होना चाहिए जिसपे एक क्षत्र मेरा शासन हो। यही मांगता हूं मैं कल्प वृक्ष से। हे कल्प वृक्ष, मुझे चाहिए। ये धन की कैसी सुंदर आभा है, कैसी सुगंध है जो लोभासुर को सर्वाधिक प्रिय है। हाँ, ये प्रकाश तो निमंत्रण है मेरे लिए। कुबेर के खजाने से। आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी, वो दुष्ट अपने लोभ को कदापि नियंत्रण में नहीं रख सकेगा। वो यहाँ अवश्य आएगा और हम सावधान रहकर उसे बंदी बना लेंगे। भैया, अब अत्यधिक सावधान रहने का समय है, क्योंकि कोई अन्य यहाँ आए ना आए, वो दुष्ट लोभासुर इस धन के आकर्षण से अवश्य खींचा चला आएगा। हाँ, धन पाने का निमंत्रण। हाँ 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 हाँ, लोभासुर को कोई उसके सबसे प्रिय भोज का निमंत्रण दे तो वो कैसे अस्वीकार कर सकता है। हाँ हाँ, कर ही नहीं सकता। लो, निमंत्रण पाया तो लोभासुर आया। ऐसा लगता है कि मेरे जन्मदाता बहुत ही अधिक दान प्रिय हो गए हैं, अपना सर्वस्व मुझे दान देना चाहते हैं। कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मेरे पास हैं, उनसे तो अपनी इच्छा कभी भी पूरी करवा सकता हूँ। परंतु अभी तो समय है मेरे जन्मदाता कुबेर के धन पे अधिकार प्राप्त करने का। हम तीनों अपने स्थानों पर स्थित होकर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं कि जैसे ही वो लोभासुर यहाँ आए हम उसे बंदी बना लें। किंतु कहाँ है वो? अभी तक आया क्यों नहीं? गणेश जी की युक्ति अगर असफल हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। गणेश, कुबेर जी, सूर्यास्त का समय हो गया है, इसलिए अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। गणेश जी, गणेश जी, अब तो दिवस भी ढल गया, संध्या हो गई और वो दुष्ट लोभासुर अभी तक यहाँ नहीं आया है, तो क्यों ना हम अपनी इस योजना पर पुनः विचार कर लें? कुबेर जी, यह समय पुनर्विचार का नहीं है। इस समय हमें अपने नियत स्थान पर स्थित रहकर और भी अधिक सावधान रहना होगा, समझ रहे हैं आप? सावधान करने ही तो आया हूँ प्रभु। रात्रि काल के साथ सर्वत्र अंधकार छा रहा है, शीघ्र असुरों की अंधकारी शक्तियां और प्रभावी हो जाएंगी, और यदि लोभासुर के साथ अन्य असुर यहाँ पहुंच गए तो मात्र हम तीन इसकी रक्षा कैसे करेंगे? इसीलिए इस योजना का परित्याग कर लोभासुर को बंदी बनाने का कोई और उपाय सोचते हैं। कुबेर जी,
आप उस दुष्ट लोभासुर के स्वभाव से कहीं अधिक परिचित हैं, इसलिए विश्वास रखिए, वो स्वयं को रोक नहीं सकेगा। उचित अवसर पाते ही यहाँ अवश्य आएगा। लोभा हंसते गाते जाएगा, तड़ंग तड़ंग तंग तंग। किसी का स्वर है, कदाचित वही होगा। छिप जाइए। कुबेर जी, कदाचित उसका आगमन हो गया है। जाइए, जाकर छुप जाइए। हाँ, छुपता हूँ। कहाँ जाऊँ? कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं? कुबेर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कुबेर जी, कुबेर जी, किसी उचित स्थान पर जाइए। यहाँ कैसे छुपेंगे आप? वहाँ जाता हूँ। लोभा हंसते गाते जाएगा, तड़ंग तड़ंग तंग तंग। कुबेर का सारा धन चुराएगा। ये तो लोभा अर्थात वो दुष्ट लोभासुर ही है। मायावी खोपड़ी में छुपाएगा। किधर जाऊं? कुबेर जी क्या कर रहे हैं भैया? इतनी ध्वनि क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? हाँ गणेश, यदि लोभासुर ने सुन लिया तो वो सतर्क हो जाएगा, किंतु करें क्या? ये ध्वनि मेरे निकट देखता हूं। क्या अथवा कौन है इस ध्वनि का स्रोत? कुछ करो गणेश। कुबेर जी का विशालकाय उधर तो पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। कुबेर जी तो अभी भी नहीं छिप सके। यदि लोभासुर की दृष्टि उन पर पड़ गई और वो सावधान होकर अपने गुप्त स्थान पर लौट गया, तो फिर उसे ढूंढकर बंदी बनाना असंभव के समान हो जाएगा। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। लोभा हंसते गाते आएगा। संभवतः अब कुबेर जी नहीं दिख सकेंगे लोभासुर को। लोभा हंसते गाते आएगा। लोभा कुबेर का सारा धन चुराएगा। अग्नि बिना धूम्र नहीं होता, तो ये स्रोत के बिना ध्वनि कैसी? हाँ 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 हाँ। कुछ भी हो, लोभासुर इस ध्वनि का स्रोत ज्ञात करके ही रहेगा।
अवश्य ही किसी वन्य पशु का स्वर होगा, किंतु मुझे क्या, मुझे तो केवल अपने उद्देश्य पर ही ध्यान केंद्रित करना है। कुबेर जी का संपूर्ण धनकोष और उसका अद्भुत प्रकाश मेरे समक्ष और द्वार भी खुले हुए हैं। अब इसे प्राप्त करने का इससे उत्तम अवसर अब मुझे कहां प्राप्त होगा? वरदान पाया है मैंने, अजय हूं मैं, तो ये व्यर्थ की चिंता क्यों? वन है ये, यहां तो ध्वनियां होती ही रहती हैं, इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़कर इस धन को प्राप्त करना चाहिए मुझे। लोभासुर हंसते गाते जाएगा। ये तो उचित हुआ कि कुबेर जी को नहीं देख सका वो, अन्यथा हमारी योजना विफल हो जाती। लोभासुर हंसते गाते जाएगा। कुबेर जी, अब आप वहीं स्थिर रहिएगा, तनिक भी मत हटिएगा अपने स्थान से। इस दुष्ट लोभासुर को हम बंदी अवश्य बना लेंगे। लोभासुर हंसते गाते आएगा, लोभा कुबेर का सारा धन चुराएगा, मायावी खोपड़ी में छुपाएगा। लोभा हंसते गाते आएगा। इतना मूर्ख है ये लोभासुर, है? इतने से कपाल में इतना सारा धन ले जाना चाहता है। अवश्य इसकी मति मारी गई है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। यदि ये यहाँ से कुछ ले जाने में सफल हो भी गया तो मात्र इस कपाल भर धन ही तो ले जाएगा। प्रभु, ये क्या हो रहा है? सभी रत्नों आभूषणों का आकार घटाकर अपने इस मायावी कपाल में खींच रहा है तो इसी प्रकार इस दुष्ट ने स्वर्ग के कई रत्न, माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्च श्रेवा का भी अपहरण किया होगा, उनका आकार छोटा करके। अब ये दुष्ट एक स्थान पर स्थित हो तब तो मैं उस पर वार करूं ना। इस प्रकार तो ये यहाँ का समस्त धन कोश ही चुरा कर ले जाएगा अपने साथ। गणेश जी, कुमार कार्तिकी जी, आप दोनों प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? चोर आपके समक्ष है, उसे शीघ्र बंदी बना लीजिए, अन्यथा ये अपने आशय में सफल हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए, इसे बंदी बना लीजिए। ये किसका स्वर है? बंदी बनाना चाहते हैं मुझे, तो बनाइए बंदी, मुझे मेरे इस रूप में। अरे ये क्या, भैया के अस्त्र का तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। जिस प्रकार
प्रकार विष के लिए विष ही काट बनता है, उसी प्रकार एक दुष्ट के लिए जैसे को तैसा वाली नीति ही अपनानी पड़ती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.